आज फ्राइडे का दिन था तो मार्केट मतलब आपने देखा ही है कि बहुत ही शानदार मार्केट रहा है। मुझे जो पैसा जहाँ मेरा लगाना था मैंने काफ़ी हद तक पैसा लगा लिया है। थोड़ा सा पैसा अभी भी रोक लिया है, वो मैं हमेशा रोक के रखती हूँ। तो वो आपको भी ना कोशिश करना चाहिए कि वो पैसा रोक के रखना चाहिए, ताकि कोई एकदम अनसीन अपॉर्चुनिटी मार्केट में आती है तो वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ऐसे में, अगर आपने कैश होल्ड करके रखा हुआ है। एनीवेज आज हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से अगर आप लोग बड़े ड्रीम देखते हैं ना, तो उन बिग ड्रीम्स को सच करने के लिए या बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं ना, तो उसको बड़ा पैसा बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहले इनसे मैं मिलवा देती हूँ। ये मेरी मदर हैं, आप लोगों ने शॉर्ट्स में भी देखा होगा। अभी इनका रिटायरमेंट हुआ है 2-3 दिन पहले, तो ये मेरे पास ही आ गई थी। मैंने बुला लिया था, मुझे काफ़ी मन था इनको अपने पास लेके आने का। तो मैं इनसे भी बात करूंगी इस बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि आज का अपना टॉपिक रहेगा कि अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बिग ड्रीम्स हैं आपके और उनको सच करना चाहते हैं, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि एक तो आपने 10 से 20 साल की जो एज होती है, जो बच्चे की एज होती है, उस एज में अगर आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, और दूसरी अगर आपने 20 से 30 साल वाली एज में अगर पढ़ाई की है या मेहनत की है, वो किसी भी कंटेक्स्ट में हो सकती है। आपने ये जो अपनी ज़िंदगी के 20 साल हैं, अगर ये 20 साल आपने बहुत अच्छे से बिता लिए, बहुत अच्छे से मेहनत कर ली, तो फिर बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। आगे के जो 30 के बाद आपकी लाइफ शुरू होने वाली है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप एक बड़ा पैसा कमाओगे, आप बड़े पैसे वाले बनोगे। नहीं तो आप इसी मिडिल इनकम ट्रैप में फंस के रह जाओगे। तो आज मैं शुरुआत करूंगी कि मेरी मदर भी एक बहुत ही गांव को बिलोंग करती थी। हालांकि ये खुद ही अपने बारे में बताएंगी कि किस तरह से इन्होंने मेहनत करी अपने बचपन में, और उसके बाद जब जो स्टडी वाला टाइम था उसमें भी इन्होंने मेहनत करी, और उस स्टडी के बाद में जो इनका कॉलेज का टाइम आया था, कॉलेज के बाद जब इनकी शादी हो गई थी, और शादी होने के बाद भी जो इन्होंने जिस तरह से मेहनत करी अपनी ज़िंदगी में, और तब जाके ये बहुत ही अच्छी एक साउंड फाइनेंशियल पोजीशन में आज हैं। मतलब मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इंडिया की 99% जो लेडीज़ हैं ना, उनसे कहीं अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन आज ये होल्ड करती हैं। इनके हाथ में जो भी इनका कमाया हुआ पैसा है वो इनके हाथ में है। और मैं कह सकती हूँ गारंटी के साथ कि एटलीस्ट जो मिडिल इनकम ग्रुप है ना अपने इंडिया का, 99% लेडीज़ से ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में ये इस वक्त हैं। पीछे दो बड़े रीजंस रहे हैं। वो पहला तो ये कि जो पढ़ाई वाली एज थी, उस पढ़ाई वाली एज में इन्होंने पढ़ाई करी, और जो मेहनत वाली एज थी, जो 20 से 30 साल या 35 साल मैं कहती हूँ, उस 20 से 30 और 35 साल वाली एज में इन्होंने मेहनत की। तो अब ये खुद ही अपने बारे में कुछ बताएंगी, ये आपको बताएंगी, और मैं थोड़ा सा ना अपना बास्केटबॉल खेल लेती हूँ। आप लोगों को इनकी बातें सुनने में इंटरेस्ट है, आप लोग कुछ सीख पाए इनसे तो सीख लेना। मैं भी बीच में जो मुझे लगेगा वो मैं बोलती रहूँगी। तो मम्मी, आप अपने बारे में अपनी बातें बता सकती हो। आज मैं आप सबके सामने विद्या के महत्व के बारे में बताना चाहती हूँ कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या से हमारे अंदर विनय आती है, विनम्रता। विनयात याति पात्रताम, और विनय से पात्रता मतलब योग्यता प्राप्त होती है। पात्रता धनम आपनोति, और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। धन से धर्म, और उससे फिर सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात सबके मूल में क्या है? विद्या। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को, आई एम ए सेकेंड ग्रेड टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, को भी हमेशा ये बताती हूँ, बच्चों को भी हमेशा ये बताते हुए बड़े करा है कि मतलब अच्छे से पढ़ना चाहिए, और पढ़ के ही हम हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो छोटे से ही मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और जबकि साधन इतने ज़्यादा बहुत अच्छे नहीं थे ये साधन, क्योंकि 4 बहनें और 1 भाई का हमारा परिवार था। लेकिन मेरे को पढ़ने में मतलब विशेष रुचि थी। अपने परिवार में सबसे ज़्यादा रुचि मुझे पढ़ने में ही थी। तो इस वजह से मैं मतलब बहुत अच्छे से पढ़ती थी। और पढ़ने के लिए जैसे वो होते हैं ना, लकड़ी के जो, जिनको बोलते हैं, जैसे बाहर बैठ के पढ़ना होता था कभी, तो लकड़ी के जो खोखे होते हैं जिनमें फ्रूट्स और सब्जी आती है, तो कभी घर में वो नहीं होता था, मतलब टेबल भी नहीं होता था, उस पर बैठ करके मैं मतलब अपना कॉपी पेंसिल लेके नीचे बैठ करके पढ़ा करती थी। और उसके बाद में फिर टेबल भी हमारे घर में आ गया,
और टेबल पे बैठ के फिर पढ़ने लगी। तो मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और जब हम कॉलेज के बाद में गांव में आ गए थे तो उसके बाद में मतलब रात में हमारे गांव में लाइट भी नहीं होती थी। तो लाइट, बिना लाइट के मतलब या तो लालटेन या फिर मोमबत्ती को जला करके मैं रात में पढ़ा करती थी। तो मेरी मम्मी कहती थी इससे नज़र कमज़ोर हो जाएगी, सो जाओ, अब सो जाओ। मैंने कहा ना भाई। तो लालटेन वगैरह जला के भी हम गांव में पढ़ा करते थे। वॉइस तेज। और उसके बाद में फिर भाई गांव में लाइट वगैरह आ गई, काफ़ी सालों बाद आई है। इससे पहले कॉलेज की पढ़ाई से पहले तो मेरी सारी स्टडीज़ मेरे पिताजी के साथ में हुई हैं। मेरे पिताजी सूबेदार मेजर थे, बाद में ऑनररी कैप्टन से रिटायर हुए। तो पहले तो भाई मैं उनके साथ रहती थी तो वहाँ तो सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब 12th करने के बाद में जब हम BA में गांव में आ गए थे तो वहाँ पे मतलब थोड़ी सी परेशानी आई। लेकिन उन परेशानियों का ध्यान ना करते हुए मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी तैयारी के साथ अपनी पढ़ाई को किया। कहीं भी लाइट का या सुविधाओं का जो अभाव था वो मेरे जीवन में कभी कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग थी अपने आप में। और मेरे फादर और मदर ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया था मुझे कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसी को फेस करके आपको पढ़ाई करनी ही है। तो ये चीज़ बोली तो सब बहन भाइयों से जाती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल रूप में मैंने ही अपनाया। और आज मेरे जितने भी भाई बहन हैं सबसे ज़्यादा मैं ही सक्षम हूँ और मैंने ही सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है ज़िंदगी में। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शादी के बाद जब मेरे बच्चे हुए तो उनको भी मैंने अच्छे से अच्छे मतलब पढ़ाने की कोशिश की, अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला। और बच्चे भी बहुत मेहनत से पढ़ते थे। मैं भी टीचर थी, बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पाती थी, लेकिन फिर भी जितना हो सकता था इनके पिताजी बच्चों के वो संभालते थे बच्चों को। और मैंने बहुत मेहनत करी बच्चों के साथ और आज उसका परिणाम ये है कि मेरे तीनों बच्चे ही अच्छे से अपने अपने मतलब बढ़िया कमा रहे हैं और बढ़िया अपना स्टैंड करते हैं। बेटी मेरी B.Tech है, बेटा मेरा M.Tech करके और वो जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब करता है। और जो छोटा बेटा है वो एयरफोर्स में है, गवर्नमेंट जॉब है उसकी। लेकिन सब मतलब बढ़िया अपना कमा खा रहे हैं। तो मतलब हर चीज़ के पीछे विद्या ही आती है कि पढ़ाई यदि अच्छे से करोगे तो जीवन में हर वो चीज़ प्राप्त करोगे जो आप चाहते हो। तो मैं स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ, या छोटे बच्चों को जो अभी पढ़ रहे हैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि चाहे सुविधाओं की कमी हो या ना हो, लेकिन सुविधाओं की कमी हमारे बीच में आनी नहीं चाहिए। हमारे रास्ते के बीच में हमें अच्छे से अच्छा पढ़ के दिखाना है और अच्छे से अच्छा बन के दिखाना है। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं वे भी क्या कर पाएंगे, अपने जीवन को कहीं ना कहीं आगे ले जा पाएंगे और उनकी गरीबी बिल्कुल दूर हो जाएगी और वो समाज में जीवन में नाम कमा पाएंगे। यही एक साधन है जिसके द्वारा हम बहुत अच्छा कुछ जीवन में कर सकते हैं। अपने गांव में, अपने समाज में, अपने देश में हमारा नाम ऊंचा कर सकते हैं, अपने फादर और मदर का नाम ऊंचा कर सकते हैं, अपने परिवार का नाम ऊंचा कर सकते हैं। हाँ। मैं मेरे पीहर मेरा अरनिया गांव है, जिला बुलंदशहर में है। तो वहाँ पे भी मैं पहली ऐसी लड़की हूँ जो गांव से जाकर के, जिसने अप डाउन करके BA की पढ़ाई और MA की पढ़ाई, MA इंग्लिश और B.Ed ये सब मतलब गांव से ही किया। तो उस समय गांव वाले लोग मतलब बहुत मेरी मदर को बोलते थे, फादर तो बाहर गवर्नमेंट जॉब में थे ना, उसमें आर्मी में। तो सब लोग गांव वाले ऐसे बोलते थे लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि उस समय पढ़ाने का ज़माना ही नहीं होता था लड़कियों को। और मैं मेरे स्कूल की पहली इंजीनियर हूँ और हो सकता है फतेहपुर शेखावाटी की भी पहली इंजीनियर हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता मेरे से पहले फतेहपुर में किसी ने इंजीनियरिंग की होगी। और तो गांव के लोग ऐसे बोलते थे इतना पढ़ा के क्या करोगी, इसको लड़की को शादी तो आखिर करनी है, उसने वही घर की रोटियां बनानी है, परिवार संभालना है। लेकिन मेरी मदर खुद भी 8वीं क्लास पास थी, क्योंकि मेरे नाना जी भी सूबेदार मेजर थे इन्फेंट्री यूनिट में। तो मम्मी भी 8वीं पढ़ी हुई थी और मम्मी जैसे बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, जो भी बाहर का काम होता था वो खुद हैंडल करती थी मम्मी। तो मम्मी ने खुद हमको मतलब इस योग्य बनाया सबको कि हम अपना काम अपने आप से ढंग से कर सकें। तो फिर मम्मी सारे समाज के सामने खड़ी हो जाती थी, परिवार के सामने, कि बोले नहीं, मेरी बेटी का मुझे पता है कि मेरी बेटी कैसे स्कूल जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी जिम्मेदारी पर अपनी बेटी को भेज रही हूँ।
और एक न एक दिन ये कुछ ना कुछ ज़रूर करके बताएगी। और आज उदाहरण आप सबके सामने है कि मैं एक सफल महिला हूँ। और ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हैं। जब भी मेरे को बचपन में किसी ने कहा कि लड़की है क्या करेगी, पढ़ के शादी करनी है, रोटी बनानी है, तो मेरी मम्मी भी सेम जवाब दिया करती थी जो मेरी नानी बाकी सारे लोगों को जवाब देती थी। और जो ये आपको बता रही हूँ उन सारी सिचुएशन से मैं भी गुजरी हूँ। मतलब मेरी मम्मी ने भी लोगों को सेम जवाब दे के सोसाइटी के अगेंस्ट खड़े होके मुझे पूरा अच्छे से पढ़ाया, जहाँ जहाँ सपोर्ट करना था। बहुत ही छोटा सा शहर था फतेहपुर शेखावाटी, आज भी वहाँ लड़कियाँ ब्यूटिशियन और ये टीचर से ज़्यादा कुछ बनना नहीं चाहती, कोई बड़े सपने नहीं देखती। छोटे छोटे आजकल के बच्चे तो वैसे पढ़ रहे हैं, काफ़ी देखती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने अभी हाल ही में किसी से बात की थी तो उनका तो वही नज़रिया है कि लड़की तो है, जाके रोटी तो बनानी है। लेकिन मतलब देखो कि अगर आप उन्हीं छोटे छोटे सपनों के साथ केवल रोटी बनाना और किचन संभालना यहाँ तक अपने आप को सीमित कर लेते हो ना, तो आपका लक भी और आपके सारे एफर्ट्स भी सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लेकिन अगर आप ये मतलब चूल्हे चौके से हटके कुछ और सोचते हो ना, तो फिर वैसे ही भगवान रास्ते भी बनाते चला जाता है। मैं तो इस चीज़ में फर्म बिलीवर हूँ कि जो सोचा उस चीज़ के लिए भगवान ने रास्ते बना दिए। ड्रीम बिग करो। अगर आपके ड्रीम्स ही वो रहेंगे ना कि जाके रोटी बनानी है, या लड़कों के ड्रीम्स रहेंगे कि बस 2 टाइम की रोटी कमा लेनी है, तो आपके साथ सिचुएशन भी इसी तरह की क्रिएट होती जाएंगी कि आप वही 2 वक्त की रोटी कमाने के लायक भर रह जाओगे और लड़कियां वही किचन और बिस्तर समेटती रह जाएंगी। बस मैं आपको यही कह रही हूँ। लेकिन हमेशा जितना भी आप कमाएं अपने जीवन में, चाहे आपके हस्बैंड हो या आप हो, या आपकी मतलब कंबाइंड इनकम यदि 100 रुपये की है, तो उसमें से कोशिश करें कि हम 90 रुपये ही खर्च करें, 10 रुपये एटलीस्ट हम सेविंग करके चलें। क्योंकि छोटी छोटी सेविंग जो है वो एक बहुत बड़ी सेविंग बन जाती है और हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। तो मैं आपको भी पहले भी अपने इसी सीरीज़ में अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे मैंने वो छोटे छोटे पैसे जमा करके उनको शेयर मार्केट में सही तरीके से लगा के आज एक इतना हैंडसम बिग अमाउंट इकट्ठा कर लिया है अपने पास कि ना तो आज किसी भी तरह के कोई जॉब की ज़रूरत है, ना किसी भी तरह की कोई पैसे की कमी है, और ना फ्यूचर में पड़ेगी। और इसी तरह से अगर आप इस टाइम में सेविंग्स करते हैं ना, 20 से लेके 35 साल की उम्र तक अगर आपने सेविंग्स कर ली और मेहनत कर ली, काम कर लिया, जी तोड़ के मेहनत कर ली ना। इन्होंने भी अपने टाइम में बहुत मेहनत की है। हम लोग जब 3 बच्चे थे और तीनों बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, उसके साथ में इन्होंने जॉब किया है। मैं देखती थी किस तरह से ये सुबह 4 बजे से 4:30 बजे से उठ के सब लोग का टिफ़िन नाश्ता बनाना, उसके बाद 6:30 7 बजे ये स्कूल के लिए निकल जाती थी, और उसके बाद फिर से ये 1-2 बजे आके वापस पहले बच्चों का खाना वाना बनाना, फिर घर का काम करना। मतलब ये सुबह 4:30 बजे से उठ के रात को 10 साढ़े 10 बजे सोने जाती थी। तो मैंने इन्हें खुद जब काम करते हुए देखा ना, तो वही मेरी भी आदत पड़ी हुई है कि आज भी मतलब इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतना सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आज भी मेरी वही आदत है कि 4 बजे उठ के अपने मार्केट का रिसर्च करना, मार्केट खुलने से पहले पूरे आज करना क्या है वो फुल डे का शेड्यूल तैयार करना, उस शेड्यूल पे काम करना। सोते सोते मुझे भी वही 9:30-10 बज जाते हैं सुबह 4 बजे से उठ के। तो अगर आप यूँ सोच रहे हो कि सोते सोते आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, आराम से बैठे रहने से आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे, तो मैं बता दूं कि अगर आप मिडिल क्लास में जन्मे हो, और मिडिल क्लास मतलब वही जो हम लोग का जिस तरह से बैकग्राउंड है उस तरह को बिलोंग करते हो। देखो, अगर आप किसी बिजनेस क्लास को बिलोंग करते हो कि आपके मदर फादर ने बहुत बड़ा कुछ बिजनेस सेटअप करके आपको दे दिया है, तो मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए है भी नहीं। मेरी वीडियो मेरा जो व्यूअर ग्रुप है, मेरा जो टारगेट सेक्शन है ना, वो स्मॉल टाउन और मिडिल क्लास के लोग हैं जिनको ड्रीम्स तो बड़े बड़े देखने हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो ड्रीम्स पूरे कैसे करने हैं। मेरी ड्रीम बिग सीरीज में मैं आपको यही बताऊंगी, अपने लाइफ की जर्नी बताऊंगी कि किस तरह से किस जगह पे कौन सी एज में आपको किस लेवल पे आके काम करना पड़ेगा, तब आप जाके 35 साल में एक अच्छे पैसे वाले बन सकते हो। अच्छा पैसा आप, और अपने आगे की लाइफ देखो, ये 15-20 अगर आपने 10 साल से शुरुआत करके और 35 साल तक मेहनत कर ली ना, तो आप 35 साल के बाद फुल रेस्ट कर सकते हो, फुल आराम कर सकते हो, बढ़िया पैसा होगा। लेकिन अगर आपने इस टाइम पे अगर आपने सही तरीके से अपनी लाइफ को जिया नहीं इन द सेंस कि मेहनत नहीं करी, तो 35 साल के बाद की लाइफ आपकी जिस तरह से झंड होगी ना, मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी कि 30-35 साल के होने के बाद में हम मजबूर हो जाते हैं कि जिस भी तरह की लाइफ को हमने डिज़ाइन किया है ना अपने लिए, उसी तरह की लाइफ हम जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं। वो डिज़ाइन
डिजाइनिंग, वो प्रॉपर मैं सारी चीज़ें अपनी इसी ड्रीम बिग सीरीज में आपसे डिस्कस करूंगी कि किस तरह से 30, 35, 32 साल के होने के बाद में इतनी सारी मजबूरियां हमारे सर के ऊपर रख दी जाती हैं या बाई चांस वो आ जाती हैं कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो टाइम है ना, अगर कोई बच्चा मेरी बात को सुन रहा है ना, वो बेस्ट टाइम, मतलब उसके लिए तो ये चीज़ बेस्ट है कि 10 साल से शुरू होके अगर उसने 35 साल तक मेहनत कर ली तो 35 साल के बाद वो चाहे, मैं कह रही हूँ ना कि चम्मच भी उठाने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होके अपनी लाइफ जी सकता है अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब उनके चॉइस के हिसाब से वो अपना प्रोफेशन चूज कर सकता है। लेकिन अगर आपने इस साल में मेहनत नहीं करी, मतलब कि ये जो 35 साल तक अगर आपने आराम कर लिया, पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई नहीं की, काम के टाइम पे काम नहीं किया, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि हम मिडिल क्लास के पास ऊंचा कुछ बड़ा करने के लिए ना पढ़ाई के अलावा कोई बहुत, देखो अगर आप में कोई टैलेंट है, अगर आपको डांस आता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सिंगिंग आती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है बड़ा बनने की, बड़े प्लेयर बन सकते हो, क्रिकेट में आना चाहते हो, मतलब पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं। लेकिन ये शेयर मार्केट एक ईजीएस्ट तरीका है। मतलब अगर आप में मेहनत करने की इच्छा है, पढ़ाई अच्छी लगती है, स्टडी करना अच्छा लगता है, लॉजिक्स अच्छे हैं, तो शेयर मार्केट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई गॉड गिफ्टेड किसी तरह का कोई भी वो ना हो, मतलब सिंगिंग, डांसिंग, ये वो सारी चीज़ें, मुझे तो ना सिंगिंग आती ना डांसिंग आती, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम जैसे लोगों का जो जिसको हम आम आदमी कहते हैं ना, हम जैसे लोगों का इस मिडिल क्लास की दीवार को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन शेयर मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं और अगर आपने मेहनत के साथ साथ आपने स्टडी की भी इच्छा रहती है, मतलब सीखना, चार्ट पैटर्न्स को समझने की आपकी इच्छा रहती है, तो शेयर मार्केट आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। बहुत सारा पैसा है यहाँ पे और मतलब किसी भी तरह की जॉब से कहीं ज़्यादा सिक्योर्ड और सेफ एकदम, आप जहाँ आप रहते हो, चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे आप पहाड़ पे रहते हो, चाहे आप समुंदर में रहते हो, आप पैसा कमा सकते हो। किसी भी तरह की लोकेशन की बाउंडेशन नहीं है, किसी भी तरह की टाइम की बाउंडेशन नहीं है। मेरा मन करता है 2 बजे उठ के रिसर्च करती हूँ, मेरा मन करता है दोपहर में 2 बजे रिसर्च करती हूँ, जब मन करता है उठती हूँ, जब मन करता है सोती हूँ, जब मन करता है जहाँ जाती हूँ, जितना मन करता है उतने पैसे खर्च करती हूँ, जितना मन नहीं करता उतने पैसे बचा के अपने शेयर मार्केट में लगा लेती हूँ। तो शेयर मार्केट आपको, देखो ड्रीम बिग करने के लिए ना 2 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। क्रक्स ऑफ द मैटर बता दूं, एजुकेशन के बिना नहीं होगा और दूसरी चीज़ मेहनत के बिना नहीं होगा। मेहनत और एजुकेशन जब क्लब होंगी ना, तब आप शेयर मार्केट से सही मायने में पैसा कमा पाएंगे, सही मायने में शेयर मार्केट से अमीर बन पाएंगे। और बस यही कहना चाहूँगी कि मेहनत के बिना और विद्या के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक तो पढ़ाई बढ़िया करिए, मन से करिए और बहुत सारी मेहनत जीवन में कीजिए ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके, सफल हो सके। आपको मम्मी थोड़ी कुछ छोटी छोटी बातें बता रही हैं, आप सुन लो। मैं थोड़ा अपना खेल रही हूँ, ये बता रही हैं आपको कुछ देखना है, सीखना, आप सीख सकते हो। बस मेरा यही है कि ड्रीम बिग करना है ना, तो ड्रीम बिग करने के लिए काम भी बहुत करना पड़ेगा, तभी जाके आपके ड्रीम बिग पूरे होंगे, तभी आपके जो बड़े बड़े ड्रीम्स हैं ना वो पूरे होंगे। बाकी ये भी बता रही हैं, इनको भी बचपन में काफ़ी कुछ परेशानियाँ आई थी और उसके बाद इन्होंने क्या क्या किया, यही बता देंगे अपने। मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल रहे हैं हमेशा से और अब भी हैं, आज भी वो जिंदा हैं और मुझसे ज़्यादा स्वस्थ हैं। उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, उनका मतलब एकदम हेल्थ एकदम से ठीक है। और उन्होंने हमेशा यही कहा कि हर बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा, मेहनत करनी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन जितना भी पैसा खर्च होगा, चाहे मेरे पास है या नहीं है, वो सारा पैसा मैं आपके ऊपर लगाऊंगा। और उन्होंने ऐसा किया भी, सब बच्चों के लिए किया। लेकिन मैं आज जो भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ और अपनी मेहनत की वजह से हूँ। और भाई बहनों में भी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी मैं ही हूँ और सबसे ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट जॉब में तो मेरा भाई भी है। थैंक यू। तो चलो, बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं आपको अपनी सोसाइटी दिखा देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है और आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और बस यही कहूँगी कि मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो किसी को बता दिया करो, अपने फ्रेंड सर्कल में मेरी वीडियो दिखा दिया करो, है ना। सब्सक्राइब करना है तो कर लिया करो, आपकी इच्छा है। बाकी एटलीस्ट शेयर कर दिया करो, किसी के आपको लगता है किसी के काम आएगा, किसी का भला होगा। चलो, मैं अपनी सोसाइटी विजिट करा देती हूँ आज आपको। मम्मी को मैं रोज़ नीचे घुमाने लाती हूँ इस टाइम, तो मैंने कहा चलो आज रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, तो इसलिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे। चलो।
I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside